महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के 18वें दिन लगभग 80% जनशक्ति की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त होने पर संजय उस स्थान पर आ गए जहां युद्ध हुआ था, यानी कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में। उसके मन में शंका थी कि यह युद्ध सचमुच हुआ है। क्या सच में इतना बड़ा जनसंहार होता है? क्या यही वह स्थान है जहां पराक्रमी पांडव और भगवान कृष्ण खड़े थे? क्या यह वही जगह है जहां श्रीमद् भगवद गीता सुनाई गई थी? क्या यह सब सच में हुआ था या मैं भ्रम में हूं? तुम सच्चाई जानकर भी अनभिज्ञ बन रहे हो। एक शांत बुजुर्ग आवाज ने उसका कान पकड़ लिया। संजय ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक साधु को देखा। साधु ने नरम स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि आप यहां यह देखने आए हैं कि क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, लेकिन आप इस युद्ध के बारे में सच्चाई का एक पहलू ही देख पाए हैं। इस युद्ध का दूसरा पहलू भी है। संजय ने कहा, तो क्या है दूसरा पहलू? साधु ने कहा, महाभारत और गीता ज्ञान वास्तविक है, और वास्तविकता के साथ साथ उससे भी अधिक यह मानव जीवन के लिए आदर्श का माध्यम भी है। और यह कहकर वह हंसने लगा। साधु की मुस्कान देखकर संजय और भी मोहित हो गए और याचना करने लगे, क्या आप मुझे वह मानव जीवन के लिए संदेश क्या है? साधु समझाने लगे कि पांडव हमारी 5 इंद्रियां हैं, जिसमें आंखें अर्थात दृष्टि, कान अर्थात ध्वनि, नाक अर्थात गंध, जीभ अर्थात स्वाद और त्वचा अर्थात स्पर्श, और कौरव 100 विकार पदार्थ हैं जो हर दिन इन 5 पांडवों पर हमला करते हैं, लेकिन हम अपने 5 पांडवों को इस हमले से बचा सकते हैं। साधु ने कहा, संजय, आप जो कह सकते हैं उससे उनकी रक्षा करना कब संभव होगा? जब हमारे रथ के सारथी इन 5 पांडवों के मित्र भगवान कृष्ण होंगे। साधु उत्तर बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, बिल्कुल, श्री कृष्ण हमारी आंतरिक आवाज, हमारी आत्मा, हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर हम श्री कृष्ण को सुन रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। संजय को अब बहुत अर्थ समझ में आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, तो कौरव दुष्ट थे तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के उनके पक्ष में लड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, बड़े लोगों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि वे परिपूर्ण हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको उनमें कमियां दिखाई देने लगती हैं और एक दिन आपको निर्णय लेना होता है। यह है जरूरी है कि हम इन बड़ों की बात सुने या नहीं, वे हमारे लिए फैसला करें या हम खुद फैसला करें। इसलिए धर्म के ऐसे संकट में श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। संजय अब सब कुछ जानता था। उन्होंने आखिरी सवाल पूछा, फिर कर्ण का पांडवों के खिलाफ होना क्या है? कर्ण 5 इंद्रियों की तरह हमारा है, वह हमारा हिस्सा है, लेकिन उन 100 दोषों का समर्थन करता है। ये कर्ण हमारी अपनी इच्छाओं के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए इच्छाओं का दमन करना चाहिए। उनकी अपने पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। ये हमारे हैं, लेकिन वे 100 विकारों के मित्र हैं। पश्चाताप जैसे कर्ण हो रहा है और कारण बताता रहता है कि वह विकारों का समर्थन क्यों कर रहा है। हमारी वासना ऐसी है, पश्चाताप और वहां वापस चला जाता है। संजय की आंखों से आंसू आ रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे महान ग्रंथ महाभारत की वास्तविकता के साथ साथ मानव जीवन के लिए जो महान शिक्षा मिली उसको समझा। वह कुछ ही दूरी पर कुरुक्षेत्र को देख खड़ा हो जाता है। वह साधु को प्रणाम करने के लिए वापस मुड़ता है और देखता है कि वहां कोई नहीं है। भिक्षु गायब हो जाता है, लेकिन एक गहन आदर्श शिक्षा को पीछे छोड़ देता है।